टीपू सुल्तान एक ऐसा सिपा सालार जिसने अंग्रेजों को तिगनी का नाच नचाए रखा, जिसकी वहशत और खौफ का यह आलम था कि उसके शहीद होने के 6 घंटे तक कोई उसकी लाश के पास नहीं गया। टीपू सुल्तान, जिसे कहा जाता था मैसूर का शेर, जिसकी बहादुरी को किया नेपोलियन ने भी सैल्यूट, जिसने भारत की पहली मिसाइल बनाकर उड़ा दी थी अंग्रेजों की नींदें। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने वबाले जान बन जाने वाले टीपू सुल्तान की बहादुरी के किस्से आज भी बच्चों को सुनाए जाते हैं, जिसकी मौत पर बरतानिया ने सुख का सांस लेते हुए कहा कि अब भारत हमारा है। नाज़रीन, ये बात है आज से करीब 275 साल पहले की, जब सुल्तान हैदर के घर उनके बेटे टीपू सुल्तान की विलादत हुई, जिनकी हुक्मरानी, जुर्रत, शुजात और उसूल पसंदी की दास्तान आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। छोटे कद का ये बहादुर सुल्तान अंग्रेजों के लिए ना सिर्फ गले की हड्डी था, बल्कि अपने उसूलों की वजह से अपनी ही सफ़ों में मौजूद गद्दारों के लिए एक कहर की मानिंद था। नाज़रीन, बड़े सगीर में मैसूर के साबिक हुक्मरान टीपू सुल्तान को एक बहादुर और मुहिब्बे वतन हुक्मरान के तौर पर ही नहीं, बल्कि मजहबी रवादारी के अलमदार के तौर पर भी याद किया जाता है। नाज़रीन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाकाबिले तस्खीर दुश्मन टीपू सुल्तान यकुम दिसंबर 1751 को मैसूर में पैदा हुआ। आरकोट के संत टीपू मस्ताने औलिया के नाम पर उनका नाम टीपू सुल्तान रखा गया। चूंकि हैदर अली खुद पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा और रियासत मैसूर का शहजादा टीपू सुल्तान फौजी और सियासी अमूर की तालीम लाजमी हासिल करे। इसके अलावा हैदर अली ने टीपू को उर्दू, फारसी, अरबी, कुरान, इस्लामी फ़िक़्ह, घुड़सवारी, शूटिंग जैसे मज़ामीन की इब्तदाई तालीम देने के लिए काबिल असातिज़ा मुकर्रर कर दिए थे। नाज़रीन, टीपू सुल्तान की शख्सियत की बात की जाए तो उनका रंग काला, आंखें बड़ी-बड़ी, कद छोटा और बारीक मूंछें थी। उनको पालकी पर चलने से सख्त नफरत थी। वो घुड़सवारी को शाही सवारी कहते थे और घुड़सवारी में उनको ऐसी महारत थी कि जिसका कोई सानी नहीं था। 17 साल की उम्र से टीपू को अहम सिफारती और फौजी मशकों का आजादाना चार्ज दिया गया। वो इन जंगों में अपने वालिद का दाया बाजू था, जहां से हैदर जनूबी हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर हुक्मरान बनकर उभरा। नाज़रीन, टीपू सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत में कई इंतजामी इख्तिराआत मुतारिफ करवाए, जिनमें एक नया सुकून का निज़ाम और कैलेंडर सरे फहरिस्त है। इसके अलावा उसने ज़मीनी महसूल का वो निज़ाम पेश किया जिसने मैसूर की रेशम की सनत को नाकाबिले यकीन वुसअत दी। इसने लोहे से बने मैसूरियन
साथ अपना दिफा करना जानता था। 1799 में अंग्रेजों ने 3 फौजों के साथ मैसूर पर हमला करने का फैसला किया। इस हमले में अंग्रेजों ने न सिर्फ अपनी ताकतवर फौजी ताकत बढ़ाने का फैसला किया, बल्कि अपनी बुज़दिलाना हिकमत अमली इख्तियार करते हुए टीपू की फौज में से गद्दार भी पैदा किए, जिनमें सरे फहरिस्त मीर सादिक था, जिसने अंग्रेजों को टीपू की हिकमत अमली के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया था। इसके अलावा ऐन जंग के वक्त तयशुदा मंसूबे के तहत टीपू की फौज पर हमला करने के लिए अंग्रेजों को मौका फराहम करना था। नाज़रीन, 3 जंगों में इबरतनाक शिकस्त के बाद चौथी मैसूर जंग में दारुल हुकूमत श्रीरंगापट्टनम सुल्तान की फौज की तादाद सिर्फ 30,000 थी। 14 फरवरी सन 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में की मौत ने बरतानवी जनरल हैरिस को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि अब हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान की वफात पर पूरे बरतानिया में आम तातील का ऐलान किया गया। नाजरीन, टीपू सुल्तान मैसूर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्रीरंगापट्टनम में एक खूबसूरत मकबरे में अपने वालिद हैदर अली और वालिदा फातिमा फखरुन्निसा के पहलू में दफन हैं।